चलिए, हमने जो कल किया था उस सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पहले आराम से बैठ जाए और आराम से बैठ के लंबी गहरी सांस ले लीजिएगा और धीरे धीरे सांसों को खाली करें। ओम चैंटिंग के लिए लंबी गहरी सांस ले लीजिएगा और फिर ओम चैंटिंग करें। एक और बार। एक और बार। और विश्राम करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। चलिए, तो जिनका जिनका अनम्यूट है सब म्यूट करिएगा, क्योंकि इको होने लगता है ना, इसलिए म्यूट करके रखिए। जब आपको बोलने की बारी होगी तब आप जो है अपना बोल दीजिए। तो कल हमने बताया था कि कैसे व्यास जी उपपुराण तक पहुंचे थे। व्यास, और मैंने आप सबसे कहा था कि आप जैमिनी जी है ना, कौन थे, क्या है, उसको थोड़ा देख के आना। तो आपने देखा होगा, पर भी मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ। जैमिनी जो है वो कौन सा दर्शन दिए? मीमांसा, जिसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा होता है। 6 दर्शन मैंने बताया था आपको, उसमें से एक होता है मीमांसा। और इस दर्शन में किस बात को बताया गया है कि खोज कैसे करें, अन्वेषण कैसे करें। तो कौन सी खोज करनी है? क्या हमें साइंस की तरह खोज करनी है या क्या? तो यहाँ पर हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हुए हैं, उन धर्म ग्रंथों के धार्मिक संस्कारों को किस तरह से आप खोज सकते हैं, ये जैमिनी जी ने किसमें दिया है? मीमांसा में दिया है। इसीलिए तो उनका भी रुझान किस तरफ गया? वेदों की तरफ गया। और व्यास जी से उन्होंने निवेदन किया था कि उस ग्रंथ के बारे में हमें बताएं, अवगत कराएं, जिससे कि इस धरती में प्रकाश फैला है, इस पृथ्वी पर प्रकाशित हुआ है। ये बात उन्होंने कहा था। ठीक है। अब मेरा एक प्रश्न और है आप सबसे कि व्यास जी कौन है? कल मैंने कहा कि शिव जी ने नारद जी को सबसे पहले देवी भागवत के बारे में बताया था। तो व्यास जी जैमिनी जी को बताए और जैमिनी जी को बताने के बाद ये हम तक पहुंचा है। तो व्यास जी कौन है? जानते हैं? कुछ लोग हैंड रेस कीजिएगा, फिर बताइएगा व्यास जी कौन है। कितने लोग जानते हैं कि व्यास जी? देखो, आशु को दिखाई दे रहा है कितने लोगों ने हाथ उठाया है कि व्यास जी कौन है। हाथ तो खड़ा नहीं कर रहे हैं लोग। कोई नहीं उठाया है। चलिए, तो आपको हम बता देते हैं व्यास जी कौन है। आ, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है व्यास जी के जन्म से संबंधित। सबने सुना होगा, सत्यवती जी का नाम सुना है। जो महाभारत हुआ उसमें सत्यवती थी। भरत राजा जिस सत्यवती के लिए भीष्म पितामह से ये प्रतिज्ञा करवाया था कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे, वही सत्यवती के ये पुत्र हैं। पर इनका जन्म कैसे हुआ है, किस ऋषि के थ्रू हुआ है, वो उस वीडियो में डाला है। एक बार फिर बता रही हूँ। पराशर ऋषि के ये पुत्र हैं और सत्यवती इनकी माता है। और एक टापू में इनका जन्म हुआ है। आप डिटेल में पढ़िएगा, मैं थोड़ा सा बस बता रही हूँ।
कल मैंने बताया कि जितने भी हमारे वेद हैं श्रुति पर आधारित है। लोगों ने सुना, सृष्टि में जितनी ध्वनि हुई उन ध्वनि को सुना है, गौर करके सुना, तो उनमें उनमें मंत्रों का उच्चारण समझ में आया। फिर उसको ऋषि मुनि ने अपने शिष्यों को दिया, शिष्यों ने अन्य को दिया। इस तरह से ये इकट्ठा होता गया, इसलिए आप पौरुषे कहा है वेद। उसी का एक अंश होता है उपनिषद भी। उस उपनिषदों में पुराणों की संख्या मैंने आपको बताया 18 होता है, उपनिषदों की संख्या होती है 108। 108 उपनिषद में से एक उपनिषद है जिसको कहते हैं मांडुक्य उपनिषद। मैं आपको उस जगह तक पहुंचा रही हूँ जहां से मैं बात कर रही हूँ। तो ये मांडुक्य उपनिषद है, उसमें लिखा हुआ है, गुरु शिष्य परंपराओं का उल्लेख किया है, उसमें एक मंत्र दिया हुआ है, उसमें हमारे जितने सनातन धर्म के गुरु हुए हैं उस गुरुओं का उल्लेख है। मैं सिर्फ 2 लाइन बता रही हूँ। व्यास जी पराशर जी के पुत्र है ना। तो आपने आपने सबने सुना होगा, नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महांतम। तो आप ध्यान दिए, पराशरण उसके बाद व्यास जी का नाम आ रहा। तो ये एक एक परंपराएं जो चलती आई हैं, वही व्यास जी जो है पराशर ऋषि के पुत्र हुए हैं। और ये मांडुक्य उपनिषद का श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है ना। तो इस तरह हमारी गुरु शिष्य परंपरा आई है और उन परंपराओं के आधार पर ये सारे ज्ञान जो है हम तक पहुंचा हुआ है। अब व्यास जी जो है इसको पुराण के रूप में लेके आए हैं। आज हम जो है देवी पुराण का जो महाभागवत कहलाया है, इसके प्रथम अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रथम अध्याय को प्रारंभ करने से पहले सभी लोग आंख बंद करके जो है कुछ लोगों का आह्वान कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको प्रारंभ करेंगे। तो आंख बंद करके सबसे पहले विघ्न के विनाशक गणपति जी को अपना नमन करें। गणेश जी भगवान को श्रद्धा पूर्वक अपना पूरा अभिवादन करें। पूरे अच्छे से गणेश जी भगवान का को प्रणाम करें। गणेश जी भगवान के बाद में आपको किनको प्रणाम करना है? जो ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि को जो है बनाया है, उनको अपना अभिवादन करें। फिर विष्णु जी को अपना प्रणाम दें। विष्णु जी कौन है? जिन्होंने ऐसे दैत्यों का विनाश किया है, चाहे वो किसी के माध्यम से किया हो। तो दुर्लभ जो हमारे दैत्य हुए हैं, उन दैत्यों का विनाश करके इस संसार का संरक्षण किया है, इसलिए उनको भी हम नमन करते हैं। उनको नमन करने के बाद में जो है अब आप जगदम्बा देवी माता को नमन करें। यहाँ पर जैमिनी जी ने एक शब्द कहा था व्यास जी से कि हमें मनुष्य जीवन इतनी कठिनाइयों से मिलता है, पता नहीं हमने कितने जन्म लिए, उसके बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है। और अगर ये मनुष्य जन्म मिलने के बाद अगर हमने देवी माँ की कथा नहीं सुनी, देवी माँ का स्मरण नहीं किया, तो बेकार है हमारा मनुष्य जीवन। ये ऐसी शक्ति है जो नर और नारायण दोनों रूप में है। इसलिए उन्होंने बार बार निवेदन किया था व्यास जी से कि उस जगदम्बा भवानी का मुझे जो है जितने वृतांत हैं उसको सुनाने का कृपा करें। ये उनका निवेदन था। तो उस देवी माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि हम महेश का भी प्रणाम, महेश को भी प्रणाम करते हैं, शिव जी को भी प्रणाम करते हैं, इस तरह उनका भी प्रणाम करना है। और इसके बाद कहते हैं कि उस सरस्वती माता को भी प्रणाम कर लें। अगर ज्ञान नहीं होता, सरस्वती माता नहीं होती, तो क्या इन ज्ञानों को हम इकट्ठा कर पाते, अपनी बुद्धि में हम समा पाते? तो देवी सरस्वती माँ को भी प्रणाम करते हैं। स्वेच्छा से जो इस जगत को उत्पन्न करती हैं उस जगदम्बा माँ को पुनः एक बार प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद फिर प्रथम अध्याय का हम ज्ञान जो है उसको धीरे धीरे अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करेंगे। और देवी माँ को प्रणाम करके धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। एक बार की बात है, नैमिषारण्य
आरण्य मतलब होता है जंगल। तो वो एक नैमिष्य क्षेत्र था, उस क्षेत्र में जो है के जंगल में सारे ऋषि मुनि एक साथ इकट्ठे। अब इस तरह के ऋषि मुनि इकट्ठा होने के बाद, बैठने के बाद, आपने शौनक जी का नाम सुना होगा, सुत जी का नाम सुना होगा, अगर भगवत गीता वगैरह भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, और भी ऐसे ग्रंथों को सुना होगा। तो वहां पर जो है शौनक जी से क्या करते हैं, सारे लोग ऋषि मुनि कहते हैं कि हमें कुछ तो ऐसा बताइए जो इस पृथ्वी को प्रकाशित किया है, वो कौन सा महिमा है, उसका बखान कीजिए। तो शौनक जी कहते हैं कि ऐसी महिमा तो है, परंतु उस महिमा का बखान करना इतना आसान नहीं है। और यही बात व्यास जी के दिमाग में भी आया कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसे मैं नहीं जान रहा हूं। मैं 18 पुराणों की रचना करने के बाद भी क्यों मुझे लग रहा है कि जीवन कुछ अधूरा सा है। तो क्या इस ज्ञान को इतनी आसानी से समझा जा सकता है या जाना जा सकता है? नहीं। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें उस देवी की स्तुति करनी होगी, और उस देवी की स्तुति करने के बाद हमारे अंदर क्या आने वाला है? तो क्या आने वाला, वो कहते हैं ऐसा मनुष्य जिसके अंदर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो भी अगर देवी स्तुति करने लगता है या इस महिमा का श्रवण करने लगता है, पाठन करता है, तो दिव्य ज्ञान का संचार उसके अंदर हो जाता है और उसके अंदर नवधा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब यहां पर एक शब्द आ गया, नवधा भक्ति। तो आप सब लोग जहां जहां जो ऐसे शब्द आएंगे, मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, तो मैं जरूर उस चीज को आपके सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगी। आप सब जानते हैं एक नारद भक्ति सूत्र होता है, एक योगा भी होता है, और एक हमारा श्रीमद् भागवत गीता भी है। सब में अलग अलग भक्ति बताए गए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि इस पुराण में, वो पुराण में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है नवधा भक्ति के बारे में, कि जब हम स्मरण करने लगते हैं या श्रवण करने लगते हैं इस पुराण को, तो हमारे अंदर नवधा भक्ति जागृत हो जाती है। अब नवधा भक्ति क्या है? ये श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि भगवान को 9 प्रकार से लोग स्मरण करते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला जो है वो है आपका, कौन सा भक्ति होता है? जिसको हम कहते हैं श्रवण। कुछ लोग भगवान के नाम का स्मरण करने की बजाय सुनना पसंद करते हैं, श्रवण करते रहते हैं, चालू कर देते हैं, या कोई बोल रहा है उसको सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और श्रवण करने से उनको वो आनंद की अनुभूति होती है कि ईश्वर मेरे साथ है। ये नवधा भक्ति का एक प्रकार हो गया। नवधा भक्ति में दूसरा होता है कीर्तन करना। कीर्तन करना मतलब ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहना, उनके गुणों का बखान करते रहना, जिसे हम सत्संग करते हैं। आप जब सत्संग करते हो तो सत्संग के वर्ड्स को सुना करिए, और सुनने के बाद आप देखिए कि उनके कौन कौन सी विशेषताओं को, उनकी कौन सी लीलाओं को, उनके कौन से गुणों का आप बखान कर रहे हैं। आप कहते हो ना अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम, और उसमें कहते हो कि आपने माता यशोदा की तरह सुलाया नहीं, खिलाया नहीं, तो भगवान, तो आप हर एक उन विशेषताओं का तो वर्णन कीर्तन भी कर रहे हो। तो ये एक तरीका होता है भक्ति का कि कुछ लोग जो है कीर्तन करके भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है स्मरण करके। तो स्मरण कैसे होता है? आप माला ले लेते हो, जाप करते रहते हो भगवान का नाम, माला नहीं भी है, कुछ भी काम कर रहे हो, पर आपके अंतःकरण में, मन में जो है ईश्वर का स्मरण चलते रहता है, स्मरण चलते रहता है। तो ये तीसरा हो गया ईश्वर भक्ति का। चौथा जो होता है पाद सेवा होती है। पाद मतलब ईश्वर के चरणों की सेवा। आपने देखा हम आर्ट ऑफ लिविंग में गुरु पूजा करते हैं। मैं अभी जस्ट गुरु पूजा करके आई हूँ 7 बजे। हम जब गुरु पूजा करते हैं तो गुरु पूजा में गुरुदेव के ऐसे चरणों को रख करके, और हर एक प्रार्थना में कहते हैं कि आह्वानम समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
तो हम उनके चरणों की सेवा करके भी आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं और उस शक्ति को, उस दिव्य शक्ति को महसूस कर पाते हैं, उनके सानिध्य को महसूस कर पाते हैं। ये भी भक्ति का एक प्रकार है। और हम जिस पुराण की चर्चा इस नवरात्रि के दिनों में और नवरात्रि के बाद भी करने जा रहे हैं, ये भी पाद सेवा से ही आया है। आगे चल के मैं बताऊंगी कि ये पुराण व्यास जी ने किस तरह से लिखा है, कैसे उनको ये पुराण दिखा, है ना, वो पाद सेवा से ही मिला हुआ है। तो ये चौथा हो गया भक्ति का। पांचवा जो भक्ति का प्रकार है वो अर्चना है। अर्चन करना। तो अर्चन किस तरह से करते हैं? हम ईश्वर को रखते हैं, स्थापित करते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, वस्त्र अर्पित करते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं, धूप दिखाते हैं, आरती दिखाते हैं। ये भी एक हमारा क्या है? प्रकार है पूजा का। ये भी भक्ति का एक प्रकार है। इसी तरह से अगला होता है उनका वंदन करना है ना, उनकी वंदना करते हुए उनको पूछ सकते हो। एक भक्ति का प्रकार होता है दास्य, जिसको दास्य भी कहते हैं। दास्य मतलब प्रभु मैं तो सिर्फ आपका दास हूं, आप जैसा चाहो, मुझे जैसा चाहो वैसा मेरे साथ कर सकते हो, मैं तो आपका दास हूं। जैसे कौन था? सुदामा। दास्य होता है। एक होता है सखा। सखा भाव से ईश्वर का स्मरण करना। हम कैसे मान लेते हैं ईश्वर को कि वो तो मेरे सखा है, मुझे जो बोलना है उनको बोलना ही है, जो करना है मुझे वैसे ही करना है। आप ज्यादातर आपने देखा होगा कि हम आर्ट ऑफ लिविंग वाले लोग होते हैं, कभी कुछ काम नहीं बन रहा है तो गुरुजी को बोलते हैं गुरुदेव इस पैसे का, जैसे गुरुजी हमारे लिए खाली बैठे, हम अपने दोस्तों को बोला करते हैं ना ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, बस वैसे ही हम गुरुजी से कहते रहते हैं। तभी तो गुरुजी कहते हैं ना, लोग मुझे कभी डायग्राम बना देते हैं, कभी कभी ये बना देते हैं, कभी वो बना देते हैं। तो ये आपकी भक्ति का एक प्रकार है। बस आपका अंतःकरण साफ है, आप ईश्वर को बहुत श्रद्धा के साथ में मान रहे हो, पूज रहे हो। और लास्ट जो होता है इस भक्ति के प्रकार में, वो कौन सा होता है? वो होता है उनसे निवेदन, आत्म निवेदन करना। कल जो मैंने आपको बताया, कुछ लोगों ने ईश्वर का सानिध्य पाया, उनके साथ बैठ करके उनसे बातें की हैं। ये आत्म निवेदन है। मैं आत्मा से आत्मा को जोड़ने का काम। देखना आप लोग, खासकर जो लोग निराकार ब्रह्म को मानते हैं, वो कुछ इस तरह के हमारे तरह के कार्य नहीं करते हैं, धूप अगरबत्ती ये सब नहीं करते। वो आराम से बैठ जाते हैं और अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो कि हम योग में कहते हैं। योग क्या है? जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, एक छोटे से ऊर्जा को इस यूनिवर्सल ऊर्जा के साथ में जोड़ना, यही तो है। तो ये आत्म निवेदन। इस तरह से नवधा भक्ति जो है वो किसने बताया? व्यास जी ने जैमिनी जी को कहा कि हम इस तरह से ईश्वर को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। जब देवी माँ को हम स्मरण करते हैं या इस पुराण का श्रवण करते हैं, तो श्रवण करने के बाद जो व्यक्ति बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर भी ज्ञान का संचार होने लगता है। ऐसा। अब इस तरह की चर्चा होने के बाद आगे बढ़ने लगा कथा। आगे बढ़ने के साथ क्या हुआ कि ऋषि मुनि बार बार निवेदन करने लगे कि उस कथा को हमें सुनाए कि कैसे इस पुराण की रचना हुई और किस तरह से देवी जो है प्रकट हुई है, प्रसन्न हुई। कल आपको बताया मैंने कि व्यास जी को सिर्फ आकाश में अदृश्य रूप में देवी होकर के अपने क्या करने लगी थी? आकाशवाणी के द्वारा उनको मार्गदर्शन दिया। फिर ब्रह्मलोक में जाने के बाद व्यास जी ने क्या देखा? उन वेदों को देखा। वेदों को देखने के बाद उन श्रुतियों को सुना कि श्रुति के माध्यम से कैसे हम देवी को प्रसन्न कर सकते। देवी माँ ने खुद कहा कि आप ब्रह्मलोक में जाइए, ब्रह्मलोक में जाने के बाद वहां वेद मिलेंगे, उनका आप गान करो। जब आप गान करने लगोगे तो मैं वहां प्रकट होंगी और प्रकट होने के बाद तुम्हें जो है सारी चीजें बताऊंगी, ये देवी माँ ने कहा। तो व्यास जी जो है ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, ब्रह्मलोक में देखते हैं वेदों को देखने के बाद में वहां पर उनका
श्रुति करने लगते हैं। श्रुति मतलब सुनना, बोलना, इस तरह से चलने लगता है। जब ये गान होने लगता है तो देवी माँ प्रकट होती है, उससे प्रसन्न होकर के, और प्रकट होने के बाद उनको दिखाई पड़ती है, दिखाई देती है। किस रूप में प्रकट हुई है देवी माँ वहां पर? बहुत सारे, जैसे सहस्त्र सूर्यों की आभा देवी के प्रकट होने पर आया। एक साथ हजारों सूर्य का प्रकाश फैला हो, इतना प्रकाश सा देवी माँ के प्रकट होने पर। आप मैं जो कह रही हूँ इसको आंख बंद करके कल्पना कीजिए, एक अलग से अनुभूति होगी कि हजारों सूर्यों का प्रकाश देवी माँ के प्रकट होने पर, हजारों सैकड़ों चंद्रमा की शीतलता जो है, या उस चंद्रमा का जो अलंकार है, शोभा है, उस शोभा से सुशोभित होकर के देवी माँ प्रकट हुई। हजारों हाथों के साथ विभिन्न आभूषणों और शस्त्र अस्त्रों से सुशोभित होकर के वहां पर प्रकट हुई। क्यों प्रकट होना पड़ा उन्हें वहां पर देवी माँ को इस रूप में? क्योंकि उनको ये व्यास जी के अंदर जो संशय था ना, उस संशय को दूर करना था। तो संशय कैसे दूर होगा? उनके प्रकट हो जाने पर या इतने प्रकाश को देख लेने से तो संशय दूर नहीं होगा। तो उन्होंने, देवी माँ जो है, हर क्षण अपना स्वरूप बदलती रही। सेकंड में 2 भुजाओं में आ जाती थी, कभी 4 भुजाओं में आ जाती थी, कभी 10 भुजाओं में आ जाती थी, कभी 18 भुजाओं में आ जाती थी। इस तरह से वो देवी माँ अपना स्वरूप तुरंत व्यास जी के सामने बदलती रही। और फिर क्या हुआ? जब ये अपना स्वरूप दिखा दिया तो फिर वहां सामने आ गई, किस रूप में? विष्णु जी के रूप में आकर के उनके वाम हिस्से में लक्ष्मी रूप में बैठ गई। स्वयं ही जो है वहां पर राधा का स्वरूप लेके कृष्ण के रूप में बैठ गई। कुछ ही देर में वही देवी माँ जो है वहां पर ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के वाम साइड में जो है सरस्वती के रूप में बैठ गई। आप देखिए, मैंने पहले ही कहा कि वो देवी माँ नर और नारायण दोनों रूप में है। वो कहती है इस विश्व में मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। और कल मैंने बता दिया, ब्रह्मा विष्णु और शिव भी इसी देवी के ही अंश है, इन्हीं से ही प्रकट हुए। फिर कुछ देर के बाद में वो शिव के रूप में बाजू में उनकी अर्धांगिनी के रूप में बैठ जाती है। और वही शिव जी जो है इनको अपने हृदय कमल में अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किए हुए हैं। पर कैसे स्वीकार किए पता नहीं, कितने वर्षों तक इनकी आराधना करने के बाद उनको उस रूप में स्वीकार कर पाएंगे शिव जी अपने हृदय कमल में। और इस तरह से अपने सारे रूपों को, सारे दृश्यों को व्यास जी को दिखाया, और व्यास जी को दिखाने के बाद जो है वो अपने जो मूल रूप है उसमें आ गई देवी माँ। ऐसा करने से व्यास जी का संशय तो दूर हो गया। व्यास जी उस परम ब्रह्म को तो समझ पाए कि हाँ, यही परम ब्रह्म है, यही पराशक्ति है, यही नर और नारायण है, इन्हीं से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और यही सब कुछ कर रही है। ये बात वो समझ पाए। इतना समझने के बाद भी व्यास जी शांत बैठे रहे। तब देवी माँ ने कहा कि इस पृथ्वी के लिए मैं तुम्हें कुछ दूंगी, उसके लिए तुम्हें मेरे चरण कमल को देखना होगा। और उस चरण कमल में जो तुम्हें दिखाई देगा, वो चरण कमल से तुम लेकर के कहां पर पहुंच जाओगे? उस धरती के कल्याण के लिए लेकर के जाओगे। जब देवी माँ ऐसे कहती है तो व्यास जी के अंदर एक शक्ति का संचार होता है, और शक्ति संचार होने के बाद वो देवी माँ के चरण कमल को देखते हैं। तो उस चरण कमल में 1000 पंखुड़ी वाला एक कमल होता है, और उस कमल में जो है ये देवी उपपुराण दिखाई देता है। और उसी देवी उपपुराण को फिर वो लेकर के आते हैं, और उसकी फिर वो रचना यहाँ पर धरती पर करते हैं, और वही वो जयमिनी जी को सुनाते हैं, जो हम तक आज उस देवी पुराण के रूप में आए।
उसमें ये लिखा हुआ है कि शिव जी ने जो है अर्धांगिनी के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में तो उन देवी माँ को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि यही देवी माँ शिव जी को भी उत्पन्न कर रही है और वही प्रार्थना कर रही है, कई वर्षों तक तपस्या कर रही है, वही शिव जी उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करे। और उनकी शक्तियों का वर्णन जो है शिव जी भी सैकड़ों वर्ष तक अगर करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ऋषि मुनि भी कहते हैं कि ऐसी चीजों को हम जो है सुशोभित करने वाली देवी माँ की आराधना से ही महसूस कर सकते हैं, उसका बखान हम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से इस पुराण में लिखा हुआ है देवी का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस पुराण के अनुसार और कौन कौन सी बातों को स्पष्ट किया जा रहा है उसको थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं, है ना। पुराण में लिखा हुआ है, जैसे कहते हैं कि आदि शक्ति है इनका, इस आदि शक्ति को जो है हम किस प्रकार से स्मरण में ला सकते हैं। तो जब आपके मन में भक्ति जाग जाए, चाहे जिस भी भक्ति से आप उनको प्रसन्न करना चाहो, आपके अंदर भक्ति जाग जाए, तो उस भक्ति की सहायता से निस्वार्थ भाव से मन के शुद्धिकरण से प्राप्त कर सकते हो। जब तक मन में शुद्धिकरण नहीं है, मन में छल है, कपट है, लोगों के लिए दुर्भावनाएं हैं और सिर्फ आप दिखावे के लिए बैठे हुए हो कि मैं देवी का गुणगान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं उनकी कथा का श्रवण कर रहा हूँ और यहाँ कुछ वाय 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 इधर उधर चल रहा है, मन एकाग्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप लाखों करोड़ों वर्ष बैठ जाओ, कुछ भी हासिल नहीं। पर अगर आप 5 मिनट भी टाइम देके बैठते हो और पूरा पूरा फोकस आपका सिर्फ इसी चीज में है, बहुत आसानी से प्राप्त कर लोगे, बहुत आसानी से उस जगह को, उस शक्ति को, उस श्रद्धा को आप प्राप्त कर सकते हो। यही बात इस पुराण के अंतर्गत हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। अब एक बात और, जब व्यास जी ब्रह्मलोक में गए थे तो ब्रह्मलोक में जितने वेद थे वो वेद भी बोल पड़े थे और उन वेदों ने जब बोला, बखान किया, तो हर किसी ने जो है अलग अलग तरीके से इसका बखान किया हुआ है। तो किस वेद ने क्या कहा है इस बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, सुनते हैं कि ऋग्वेद ने जो है देवी का बखान किस रूप में किया है, सामवेद ने किस तरह, यजुर्वेद ने किस तरह किया। तो ऋग्वेद जो है व्यास जी से कहते हैं कि सभी प्राणी जिनके भीतर में कोई शक्ति स्थित है, जिसके संरक्षण में ये शरीर चल रहा है और जिन्हें हम परम तत्व मानते हैं, वही एकमात्र शक्ति देवी है। ये ऋग्वेद ने कहा। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद कहते हैं ये देहधारी मनुष्य जिन यज्ञों के माध्यम से, मनुष्य ही कर रहा है ना यज्ञ को, ये देहधारी मनुष्य जो है जिन यज्ञों के माध्यम से जिनकी आराधना कर रहा है, जिनकी आराधना करने के बाद वो अपने हृदय के स्तर पर एक सुकून, एक आनंद की अनुभूति करता है, वही एक शक्ति जो है, वही एक पराशक्ति जो है, वही एक आद्य शक्ति जो है, वो जगदम्बा है। ये बात उन्होंने कहा। और सामवेद का कहना है कि जो योगी जन है, जो मुनिगण है, जिनका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वही कौन है, एकमात्र शक्ति की देवी है, ऐसा उनका कहना है। ये सबके हृदय में वास करती है। अथर्ववेद क्या कहता है जगदम्बा भवानी के बारे में, भगवती के बारे में कह रहे हैं कि ये वो भगवती माँ है जिसे सब कुछ लोग समर्पित कर देते हैं और समर्पित करने के बाद में उनकी आराधना करते हैं, वही परम ब्रह्म जो है वो देवी है। इस बात को चारों वेदों ने कहा कि यही आराधना है। मतलब हर दृष्टिकोण से आप देखते हैं
ऋग्वेद को देखें, सामवेद को देखें, यजुर्वेद को देखें या अथर्ववेद को कहते हैं, सभी एक ही बात कह रहा है कि एक ही शक्ति है, जो शक्ति आपके अंदर, जो शक्ति इस सृष्टि का संचालन कर रही है, वही सृष्टि क्या है? जगदम्बा है। अलग अलग रूपों में है। आप उसको साकार रूप में, निराकार रूप में प्राप्त कर सकते हो। आप अपनी क्षमता के अनुसार उनका स्मरण करके प्राप्त कर सकते हो, पर सब कुछ में आपके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए? दुर्भावनाएं नहीं होनी चाहिए, कपट नहीं होनी चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा कर। एक बात और है, हमने देखा है, अनुभव किया है सबने, इसलिए कह रही हूं हमने, लोग जो है दो चार हजार के कुछ सामान किसी मंदिर में क्या करते हैं? दान देते हैं। उसका इतना बखान करते, इतना हमने तो यहाँ इतने लोगों को भोजन कराया, इतना दान दिया, वो तो वहीं व्यर्थ चला गया ना, व्यर्थ चला गया। या फिर हमने इतना चढ़ावा दिया, मंदिर में इतना चढ़ाया, हमने देवी माँ को इतने हजार की साड़ी चढ़ा दी, हमने देवी माँ को सोने का ये चढ़ाया, ये चढ़ाया, ये सब व्यर्थ। आपने तो जो किया उसका बखान कर दिया। ये कहता है कि इस पुराण को, इस भक्ति को, शक्ति को जितने लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इससे तो किसी को बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन द्विज द्विज जन जो इसका स्मरण करता है, सुनता है, उसको किसी को बखान भी नहीं करना चाहिए, तभी वो शक्ति आपको मिल रही है। तो फिर आप जब भक्ति करते हो तो उस भक्ति का वर्णन क्यों करते हो? मैंने तो ये दिया, मैंने तो वो दिया, मैंने तो ये कराया। तो जब मैं शब्द आ गया तो अहंकार आ गया ना आपके अंदर, और अगर अहंकार आ गया तो वो भक्ति कहाँ गई? हम ईश्वर को सखा के रूप में मान करके उनको हर तरह से कहते हैं, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा नहीं किया, उनसे बराबर से लड़ लेते हैं कि ईश्वर मैं जब कहती हूँ तब तुम नहीं करते हो, औरों का कर देते। तो जब बराबर से लड़ रहे हो भगवान से, अपने सखा मान रहे हो, फिर आप अपने सखा के लिए और किसी के लिए करते हो, तो फिर कैसे आप बताते हो कि हमने ये किया, वो किया, वो किया? आप देखिएगा, अनुभूति में आएगी ये चीज। आप बिना किसी को बताए, बिना प्रपंच रचे हुए करते हो, तो आपको ज्यादा प्रतिफल मिलेगा, इसका मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। जहां ये गुणगान शुरू हो जाता है वहां पर नहीं। तो यही ऋषि मुनि बार बार निवेदन करते हैं दुर्गा माँ से कि हे दुर्गे, दुर्गे माँ को बार बार कहते हैं कि हे दुर्गे माँ, आप जो है हमारे अंदर इस तरह की शक्ति का संचार कर सकती हैं, तो हम आपको इस रूप में स्मरण कर रहे हैं और आपकी पूजा कर रहे हैं। तो वो ऋषि मुनिगण इस ज्ञान को प्राप्त करने की बार बार आराधना करते हैं, और आराधना करने के बाद उनसे कहते हैं, क्या बात कहते हैं उनको, कि हे भगवती, हे जगदम्बे, मुझ अज्ञानी के द्वारा जितना भी पाप हुआ, जितना भी लोगों को कष्ट पहुंचाया गया, उन सबको क्षमा करते हुए मेरे अंदर ऐसे ज्ञान का संचार करो जिससे मैं किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाऊं, किसी को नुकसान तो ना पहुंचाऊं, पर नुकसान न पहुंचाने के साथ साथ जगत कल्याण के लिए मुझसे जितना बन पड़े उस कल्याण को मैं करूं, और करने के साथ वो जो तृप्ति है, संतुष्टि है, उस संतुष्टि को मैं महसूस कर सकूं। मेरे लिए जो कार्य हो रहा है उस कार्य से ज्यादा जरूरी है कि इस जगत के ऐसे लोगों के लिए कार्य कर पाए या कर पाऊं जो मुझसे कहीं निम्नतर स्तर में है, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से। मुझे तो ईश्वर ने जो है इतना संपन्न बनाया है कि मेरी दोनों आंखें, दोनों हाथ, दोनों पैर और मेरा पूरा शरीर और मन कार्य कर रहा है, पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इससे वंचित हैं,
तो फिर मैं तो ज्यादा सौभाग्यशाली हूं ना। फिर मुझे किस बात की शिकायत। फिर मैं छोटा अगर एक कर्म कर दूं तो फिर इसका गुणगान क्यों करूं। इस गुणगान को करने से क्या प्रतिफल मिले। कुछ भी नहीं मिलना। आप कर जाओ, भूल जाओ कि मैंने ऐसा किया। हाँ, ये जरूर याद रखना कि जब आपसे किसी को कष्ट पहुंचे तो उसको जरूर स्मरण करो, मेरे कारण कष्ट पहुंचा है। भविष्य में मुझसे ऐसा कोई भी कृत्य ना हो जिससे कभी किसी को कष्ट पहुंचे। इतनी प्रार्थना, इतना निवेदन जरूर करना। और इस निवेदन के बाद आप देखिएगा आपके अंदर बहुत क्षमताएं बढ़ेंगी, खुशियां आएंगी, आप आत्मानुभूति कर पाएंगे। और कहते हैं ना कि हम जब ध्यान करते हैं तो कई बार, अगर कुछ लोगों ने सहज समाधि किया होगा, तो जब हम ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सेकंड के लिए उस परमात्मा से हमारा कनेक्शन बन जाता है, बन जाता है। आप खाली होने लगते हैं, खाली होने के साथ ये कनेक्शन बनता है जिसकी आप अनुभूति किसी से बखानने का होता है। तो बस जीवन में यही प्रार्थना करते रहिए। पहले अध्याय में इतना ही बात कहा गया है इस देवी पुराण में, तो हम यहीं पर इस अध्याय को जो है रोकते हैं और कल दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के सार यही है कि आप जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ में रहेंगे, लोगों के लिए अच्छी भावना रखेंगे, अपने लिए अच्छी भावना रखेंगे, अपने प्रति भी दुर्भावना नहीं लानी। मुझसे गलती हो गई, मैंने किसी को कष्ट पहुंचा दिया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने आप को टॉर्चर करूं। इसका मतलब भी है कि आप अहंकार में हैं। तो आपको क्या करना, हो गया ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूंगी, इसके लिए अपने आप को अलर्ट कर दो, बस इतना ही करना। ऐसा ही तो हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा, बहुत सुंदर बन। और आप अगर कंटिन्यू इसको सुनते रहते हैं तो देखिएगा क्या चमत्कार है। श्रवण मात्र से, पठन तो दूर की बात है, श्रवण मात्र से भी वो चीज मिलने वाली है, वो मुक्ति मिलने वाली है, वो ज्ञान मिलने वाला है, उस दिव्य चक्षु की प्राप्ति होने वाली है जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाएंगे। यही बात लिखा श्रवण से ही, है ना। इसलिए तो शौनक जी, सूत जी, जयमनी है, व्यास जी है, सब इसके कथा के पीछे लगे रहे हम तक इन ज्ञान को पहुंचाने के लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने हमको क्या कुछ नहीं दे दिया है। जरूरत है हम इसको समझ पाए और भी लोगों की जीवन। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रार्थना एक और कर लेते हैं देवी माँ के चरणों में एक बार वापस सब लोग, है ना। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वथा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय। चलिए आगे एक आध चैंटिंग, हाँ आज चैंटिंग उसका कर लेते हैं, है ना? कौन सा करेंगे। आप अगर थोड़ा सा मेडिटेशन के मूड में हैं तो भी आंख बंद करके रखिए, मैं लगाती हूँ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, सुन लेते हैं थोड़ा सा। स्तोत्रम् शिव उवाच शृणु देवी
कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च मार्जनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरेव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छे ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मन्त्रः नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां धीं धूं धूर्जटेः पत्नी वां वीं भूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुंकाररूपिण्यै जं 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 जम्भनादिनी भ्रां ह्रीं ह्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं कं चं तं तं पं यं शं वीं दूं ऐं वीं हं क्षं भिज्जाग्रं भिज्जाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरन्ये रोदनं यथा इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ तत्सत्। तो इस तरह से ये जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है शिव जी और पार्वती जी का संवाद है दोनों के बीच में। शिव जी भी कह रहे हैं यहाँ पर कि सबसे जो सिद्ध है वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। अगर पूरा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं और सिर्फ ये कुंजिका सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी पढ़ते हैं तो भी क्या होगा, उनको वो फल मिलेगा। तो श्रेष्ठ बताया है शिव जी ने यहाँ पे इसे।
ये बात है। ठीक है, तो कुछ डाउट आज के सेशन में अगर है तो आप क्लियर कर लीजिए, फिर कल सेकंड अध्याय पढ़ेंगे। धीरे धीरे थोड़ा करते जाएंगे, कुछ नया तो मिलेगा आपको जो। दीदी, हाँ बोलिए। दीदी, इसमें स्वाहा आते हैं वो तो नहीं बोलना है ना, वो तो जब यज्ञ में बोलते हैं ना स्वाहा। कहाँ पर स्वाहा नहीं बोलना है? ये इसमें स्तोत्र में स्वाहा आता है ना। हाँ, तो देखिए दोनों एक अलग चीज है। स्वाहा और स्वधा ये देवी के रूप है, नाम है। और वो जो आप स्वाहा करके आहुति दे रहे हो ना, आहुति हम जब देते हैं तो हमारा ये रहता है कि अग्निदेव के माध्यम से आहुति देते हैं। उसका क्या मतलब है? अग्निदेव के माध्यम से जिस भी देवता को आप देना चाह रहे हो उस देवता तक जो है वो पहुंचा दे अग्निदेव। इसलिए यज्ञ करने से पहले स्मरण किया जाता है कि अग्निदेव आइए और आपके माध्यम से मैं जो भी भाग दे रहा हूं वो भाग आप उस ईश्वर तक पहुंचाइए। और लास्ट में हम प्रार्थना करते हैं कि मैंने जिस ईश्वर को जितना भाग दिया है वो ईश्वर अपने अपने हिस्से को ग्रहण करे। यही होता है, ये कहते हैं। और फिर ईश्वर अपने उस भाव को ग्रहण, यही बताया ना। जब हम ग्रंथों के उसमें जाते जाते पढ़ते जाते तो एक एक बातें क्लियर, नहीं तो पहले हम यह ऐसे ही बस ओम स्वाहा 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 कर देते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता है। और स्वाहा और स्वधा दोनों देवी के नाम है, रिमेम्बर नहीं। ठीक है, तो जब यज्ञ होता है तो स्वाहा करते हैं, और जब भाग देते हैं उनको भोग के रूप में तो फिर उसमें सिर्फ आचमन करते हैं। और कुछ? तो स्वाहा बोलना है ना स्तोत्र में दीदी, स्वाहा बोलना है ना। स्तोत्र में तो है, वहां पर आपको बोलना है स्वाहा स्वधा, बोलना ही है। वो नाम के रूप में स्मरण कर रहे हैं देवी को। जगदम्बे के नाम है ना, जैसे दुर्गा है, आप भगवती कहते हैं, भवानी कहते हैं, जगदम्बे कहते हैं, कितने सारे नाम, वैसे वो नाम है उनके। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। फिर कल मिलते हैं, है ना।